आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर, लोकप्रिय एवं जनप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के माननीय मंत्री आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी का आगमन बूथ अध्यक्ष श्री राकेश प्रजापति जी के आवास पर हुआ, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। माननीय मंत्री जी के इस स्नेहिल आगमन हेतु हम सभी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर कई सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अतुल पांड्या, मंडल अध्यक्ष दुर्वासा, आशीष प्रजापति जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बहादुरपुर, त्रिभुवन प्रजापति, जिला प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार प्रजापति, मंडल उपाध्यक्ष दुर्वासा शिवपूजन, जिला प्रतिनिधि लाल प्रभाकर सिंह, जेबी क्लिनिक प्रबंधक अमर बहादुर भारतीय जी, मंडल मंत्री गौरव सिंह जी, जिला मंत्री आदित्य त्रिपाठी जी, कुटुंब प्रबोधन विपिन प्रजापति, अश्वनी कुमार प्रजापति, संयोजक चंचल द्विवेदी, भाजपा कार्यकर्ता राम सिंह यादव, रामदयाल प्रजापति, कृष्णचंद्र प्रजापति, अनिल प्रजापति, नारी शक्ति के रूप में बड़ी बहन गुड़िया सिंह जी, साथ ही उपस्थित सभी देवतुल्य ग्रामवासियों का भी हृदय से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। साथ ही प्रजापति समाज के युवाओं को मंत्री जी ने संदेश भी दिया। आए देखते हैं आगे। अपनी समाज के लिए हमारी सरकार क्या कुछ आगे कर रही है, क्योंकि प्रजापति समाज कहीं ना कहीं आज भी बहुत पिछले समाज में गिनती किया जाता है। देखिए, 17 में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई माननीय योगी जी के नेतृत्व में, सबसे पहले, क्योंकि आज भी 60% प्रजापति समाज पुराने अपनी मिट्टी के कार्य पर आधारित है। भाजपा ही ऐसी सरकार है जिसने जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार जैसी बनी, माटी कला बोर्ड का गठन किया और उन परिवारों को चिंता की, उनको मिट्टी कहाँ से मिलेगी, आधुनिक उपकरण, ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग के बाद उनको प्रोत्साहन करना, उनको ऋण देना। सबसे बड़ा काम एक और था कि समितियां बनाना। समिति अगर गांव में 10-12 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, तो वहाँ एक समिति बना करके जगह समितियां देती थी गांव में। 10 लाख तक की मशीनरी सरकार लगा के देती थी और 1 रुपया उसमें वापस करना नहीं होता था। उनके उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया और सबसे बड़ा इस समाज के उत्थान के लिए बहुत गंभीरता से पार्टी ने सभी पिछड़े वर्ग को, मैं अगर बात करूं तो पार्टी ने हमें, मैं एक सिपाही पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, तो पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया। बिना चुनाव लड़ाए पार्टी ने जब सरकार बनी तो माटी कला बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन बनाया, 10 लोग उसके सदस्य बनाए। केंद्र में हमारी समाज के व्यक्ति को भागीदारी दी। उत्तर प्रदेश में एक विधायक और हैं, और मुझे पार्टी ने बिना चुनाव लड़ाए माटी कला बोर्ड के बाद में एमएलसी की सीट खाली हुई तो एमएलसी बनाया, एमएलसी के बाद पिछली सरकार में मंत्री बनाया, फिर सरकार में मंत्री बनाया। 2-2 विभाग पार्टी ने दिए। सर, प्रजापति एक पी पार्टी चलती है जिनका कहना है कि यदि टिकट नहीं दिया जाएगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप जिस धरती पर खड़े हैं, पुरुषोत्तम प्रजापति जी हैं, बड़े भाई आशीष प्रजापति जी, ये लोग आज भी समाज में सर बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में इनकी या बात नहीं पहुंचती है या कुछ और कारण है जो आज ये यही है। ऐसा नहीं है, मैं भी इन्हीं की तरह काम करता था। पार्टी ने माटी कला बोर्ड में चेयरमैन बनाए, 10 मेंबर बनाए, पार्टी ने नॉमिनेट सभासद बनाए हैं, पार्षद बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी ने जगह भी दी है, ऐसा नहीं है। हाँ, रही बात, वो पार्टी अपना दल चला रहे हैं, अपना दल चलाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये कहें कि भूमिका नहीं है, तो मैं स्वयं प्रमाण हूँ। पार्टी ने बिना चुनाव लड़ाए मुझे पार्टी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया। दूसरी बात, हमारे केशव जी इसी प्रयाग से आते हैं, चुनाव हारने के बावजूद ही पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया उनको। ऐसा थोड़ी कि पार्टी भागीदारी नहीं देती, भागीदारी देती है। रही बात, जिनको अपनी दुकान चलानी है तो कुछ तो चाहिए कहने के लिए समाज में। सर, होमगार्ड हैं आप, और होमगार्डों को अभी क्या कुछ अभी भर्तियां भी आ रही है, और होमगार्ड को एक समाज में एक अलग नजरिया देखा जाए, सरकार उस पर क्या कार्य कर रही है? बहुत बड़े काम हुए होमगार्ड विभाग में। 17 से पहले का अगर इतिहास उठाकर देखें तो 350 रुपये मिलते थे होमगार्ड को। 40, 50, 60% ड्यूटी मिलती थी, घर बैठे रहते थे 40%। 17 में सरकार बनने के बाद आज 938 रुपये हमारे होमगार्ड जवान को मिलते हैं प्रति होमगार्ड। कोई भी एक भी होमगार्ड हमारा घर नहीं बैठता, 100% होमगार्ड को ड्यूटी मिलती है।
हमारे पास होमगार्ड के जवान कम पड़ जाते हैं, ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। हमारे होमगार्ड के जवान के प्रति सम्मान बड़ा है। सामाजिक कार्यों से भी हमने होमगार्ड विभाग को जोड़ा है, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे हमारे होमगार्ड जवानों को केंद्र कलेक्ट्रेट पे, एसडीएम के यहाँ, थानों में, तहसील में, चौराहों पे हमारे होमगार्ड के जवान रहते हैं, तो उनको हमारा निर्देश है कि कोई व्यक्ति अगर अधिकारी से मिलने आता है, मिल नहीं पा रहा है, महिला है, पुरुष है, कोई वृद्ध है, उनको मिला दो। रोड क्रॉस करना है, भीड़ है तो रोड क्रॉस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सामाजिक और पहचान एक होमगार्ड विभाग की अलग से जाएगी। सर, एक नदी- प्रजापति समाज के लिए कुछ बात कहना चाहते हो, युवाओं को, बुजुर्गों को? मैं कहना चाहूँगा कि हमारी समाज में आज भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी भी कम है। तो मेरा समाज के लिए कहना है कि हमारे समाज के लोग राजनीति की तरफ भी आगे बढ़ें, अपनी सोच राजनीति की तरफ आगे बढ़ें, पार्टियों में काम करें। पार्टियों में काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टियां ध्यान रखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी भी वो हमें देखना चाहिए जो समाज हित के साथ साथ राष्ट्र हित की भावना भी जिनके अंदर हो। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा जिला है तो हम हैं, हमारा गांव है तो हम हैं। तो राष्ट्र और समाज सर्वोपरि है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।